महाकवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामध प्रस्नग्धा क्वचित इंगुदी फल विद सूचयत उपला विश्वास उपगमा अभिन्न गतये शब्दम सहित मृगा तोया धार पताश्च वल्कल शिका निशम रेखा अंकिता तरुणाम अध सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवार क्वचित इंगुदी फल विद प्रस्नग्धा उपला सूचयन्ते एवं विश्वास उपगमा अभिन्न गते मृगा शब्दम सहन्ते तोयाधार पता च वल्कल शिका निसंद रेखा अंकित। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंश से उद्धृत है। राजा सारथी से कहता है, तरुणाम अध सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवार। वृक्षों के नीचे सुख है मध्य में जिनके ऐसे घोंसलों के मुख से गिरे हुए तृण धान्य निवार अन्न दिखाई पड़ रहा है। क्वचित इंगुदी फल विद प्रस्नग्धा उपला सूचयन्ते एवं, और कहीं पर इंगुदी नामक वृक्ष के फल को तोड़ने से इसलिए अत्यंत चिकने उपला सूचयन्ते पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वास उपगमा अभिन्न गते मृगा शब्दन सहित, उस विश्वास उत्पन्न हो जाने से अपनी स्वाभाविक गति से विचरण करते हुए रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं। तोयाधार पथा च वल्कल शिका निषिद्ध रेखा अंकित, और जलाशय से की ओर जाने वाले मार्ग वल्कल शिका के अग्रभाग से टपकने वाली जल की रेखाओं से अंकित हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक में वेकानस राजा दूषण से कहता है कि यदि आपको अन्य कार्य में कोई बाधा न हो तो ये मालनी नदी के तट पे महर्षि कर्ण का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। आप वहां जाके अतिथि सत्कार ग्रहण करें। राजा सारथी से रथ को हाँकने के लिए कहता है। कुछ दूरी पर जाकर राजा दूषण सारथी से कहता है कि हे सारथी, बिना बताए हुए ही ज्ञात होता है कि यहां से आश्रम में बिना बताए ज्ञात होता है कि तपोवन के ये आश्रम की सीमा है। सारथी कहता है कि ये कैसे? तो राजा कहता है कि किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हो कि तरुणाम अध सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवारा। वृक्षों के नीचे सुख है मध्य में जिनके ऐसे अर्थात तोतों से युक्त कोटरों
अर्थात घोंसलों के मुख से गिरने वाले निवार अन्न दिखाई पड़ रहा है। क्वचित इंगुदी फल विद प्रश्नग्धा उपला सूचनते योग। और कहीं पर इंगुदी नामक वृक्ष के फल को तोड़ने से इसलिए अत्यंत चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। विश्वास उपगमात अभिन्न गते मृगा शब्दम सहते। विश्वास उत्पन्न हो जाने से अपनी गति में कोई परिवर्तन न करते हुए अर्थात स्वाभाविक गति से विचरण करने वाले मृग रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं। तोयाधार पथा च वल्कल शिका निशम रेखा अंकिता। सरोवर अर्थात जलाशय की ओर जाने वाले मार्ग वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से अंकित हो रहा है। कहने का भाव यही है कि उपयुक्त जो प्रस्तुत पद्य में जो लक्षण बताए गए हैं वह आश्रम में ही मिलते हैं। इसलिए राजा इस आधार पर कहता है कि वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त कोटरों के मुख से गिरने वाले निवार धान्य नजर आ रहे हैं। ये निवार नामक जो अन्न होता है वह आश्रम में ही अधिक मात्रा में मिलता है। और ये निवार जो एक अन्न है ये बिना जोते बोए हुए जिसको ऋषि मुनि ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, वह आश्रमों के आसपास ही मिलता है। इस वजह से आश्रम तपोवन में आश्रम होने का संकेत है। इंगुदी क्वचित इंगुदी फल विद यतयो प्रश्नग्धा उपला सूचते। और कहीं पर इंगुदी नामक वृक्ष के फल को तोड़ने से इसलिए अत्यंत चिकने पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। इंगुदी नामक एक वृक्ष विशेष होता है, उसको ऋषि मुनि पत्थरों से तोड़कर उसके तेल को निकालते हैं और वह तेल ऋषि मुनि दीपक और अपने सर के बालों आदि में उपयोग करते हैं। तो ये पत्थर भी यानी कि आश्रम में इंगुदी नामक फल को तोड़ने से दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वास उपगमात अभिन्न गते मृगा शब्दम संहिते। विश्वास उत्पन्न हो जाने से अभिन्न गते अपनी स्वाभाविक गति से चलने फिरने वाले इस रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं। इससे पूर्व पहले राजा दुष्यंत मृग का शिकार करने के लिए कृष्ण साथ मृग का पीछा करता है तो वह भयभीत था क्योंकि वह आश्रम की सीमा से बाहर था, तो उसको भय था उसके हानि का। यहाँ पर आश्रम के आसपास जो विचरण करने वाले हिरण है तो इनको किसी भी प्रकार की यहाँ हानि नहीं होगी, ये विश्वास उत्पन्न हो गया है। इस वजह से रथ की गति से, रथ की पहियों की आवाज से जो आवाज आ रही है उसको भी ये बिना भय के सहन कर रहे हैं। अर्थात जैसी उनकी स्वाभाविक स्थिति है विचरण करने की उसी स्थिति में है। तो इस बात से भी यह सिद्ध होता है कि तपोवन के आश्रम की सीमा तोयाधार पताश्च वल्कल शिका निसंद रेखा अंकिता। जलाशयों की ओर जाने वाले मार्ग ऋषि मुनियों के वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से अंकित हो रहा है। प्रातःकाल ऋषि मुनि
जलाशयों में निकट आश्रम के निकटस्थ जलाशयों में स्नान करके वल्कल वस्त्र पहने ही अपनी अपनी कुटी में लौटते हैं, तो वह भीगे हुए वल्कल वस्त्रों से वो गीले होते हैं, तो पानी की बूंदें टपकने से मार्ग जल की रेखाओं से चिन्हित हो गया। तो इस बात से भी सिद्ध होता है कि यह आश्रम की सीमा है। प्रस्तुत पद्य में शार्दूल विकृत छंद है, और शार्दूल विकृत छंद का लक्षण है शार्दूल विकृतम। सूर्य अश्वे से तथा से पूर्व साधु विक्रीडितम। साधु विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, और अंत में 2 गुरु होते हैं। शार्दूल विकृत छंद में 12 और 7 पर यति होती है। प्रस्तुत श्लोक में आश्रम निकट होने के जो लक्षण बताए गए हैं उनका स्वाभाविक वर्णन किया गया है कवि ने, इसलिए प्रस्तुत श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है, और स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण होता है स्वभावोक्ति रसो चारु यथा वस्तु वर्णन। जहां पर वस्तु का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन होता है वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। शांतम इदम आश्रम पदम स्फूर्ति च बाहु कुत फलम यह अस्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वतः। इदम आश्रम पदम शांतम बाहु च स्फूर्ति यह अस्य फलम कुत अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वतः भवन्ति। इदम आश्रम पदम शांतम, तो ये आश्रम स्थान है, ये बिल्कुल शांतिमय है। ये आश्रम स्थान बिल्कुल शांत है। स्फूर्ति के बाहु के स्फूर्ति, और मेरी भुजा फड़क रही है, स्पंदन कर रही है। यह अस्य फलम कुत, इसका फल यहां कहां। यह अस्य फलम कुत, इस फड़कने का फल यहां कहां। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वतः भवन्ति, अथवा होने वाली घटनाएं या अवसंभावी घटित होने वाली घटनाओं के सर्वत्र द्वार होता है। राजा दुष्यंत अपने सारथी से कहता है कि विनित वेश से ही तपोवन में प्रवेश करना चाहिए।
विनित वेशेण प्रष्टव्यानि तपोवनानि नाम। विनित वेश से ही तपोवन में प्रवेश करना चाहिए, आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए राजा उसके धनुष बाण और आभूषणों को सारथी को दे देता है और सारथी से कहता है कि जब तक मैं आश्रम वासियों का दर्शन करके मिलके वापस लौटता हूं, तब तक मेरे रथ के इन घोड़ों को गीली पीट कर लो, अर्थात स्नान आदि करवा। ये कहकर राजा इदम आश्रम द्वारम यावत प्रवेशामि प्रविश्य निवत सूच्य, कि ये आश्रम के द्वारे मैं इसी के अंदर से प्रवेश करता हूं। प्रवेश करते हुए सब उनको सूचित करते हुए कि इदम आश्रम पदम शांतम, कि ये आश्रम स्थान है, ये शांतिमय है, इसमें राग देश श्रृंगार आदि का कोई स्थान नहीं है। बाहुचय स्फूट थी और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। ये अस्य फलम कुतर, इस दाहिनी भुजा फड़कने का फल यहां कहां, अर्थात दाहिनी सकल शास्त्र के अनुसार दाहिनी भुजा फड़कने का फल सुंदर स्त्री रत्न प्राप्ति का होता है। तो राजा के मन में विचार आता है कि जो आश्रम